तो मकर लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके पंचम भाव के लिए अब विचार करने वाले हैं। पंचम भाव में वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ वृषभ राशि में आपके मंगल स्थित होंगे और वो आपके चार्ट में चौथे भाव के स्वामी और आपके 11वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। देखिए, पंचम में मंगल का बैठना आपको बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि वाला बनाएगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता या कोई भी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इस प्रकार का मंगल आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। साथ ही आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी हो सकता है या उन क्षेत्रों में जहां पर आपको बहुत त्वरित रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी या काफ़ी तेज़ी से कोई भी रणनीति को अंजाम देने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव का मंगल है तो हालांकि जातक की जो संतान है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। जातक की संतान बहुत ज़्यादा उग्र होगी या तो फिर जातक के जो रिलेशन रहेंगे अपनी संतान के साथ वो बहुत ज़्यादा उग्रता की वजह से खराब हो सकते हैं कभी कभी। पंचम का मंगल आपको कभी भी बहुत ज़्यादा धैर्यवान नहीं बनाएगा। हालांकि आपकी क्रिएटिव स्किल्स में ऐसा मंगल काफ़ी वृद्धि करेगा, लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए मेनली आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या भी देगा। स्पेशली आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है या अफेयर वगैरह है तब पंचम भाव में मंगल के होने से हालांकि हर प्रकार की चुनौती या हर प्रकार की समस्या से पार पाने की क्षमता आप में होगी। मंगल यहाँ स्थित होने से निश्चित तौर पे आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से तो प्लान कर पाएंगे, लेकिन आप में कितना ज़्यादा धैर्य है और कितना ज़्यादा डेडिकेशन आप रख पाते हैं। पंचम भाव का मंगल आपको बहुत ज़्यादा उत्साही प्रवृत्ति देगा किसी भी काम को करने के प्रति, और लाइफ में आप जितना ज़्यादा कंपटीशन को झेलेंगे, जितना ज़्यादा इस प्रकार की जो भी समस्याएं आती हैं, जो व्यवधान लाइफ में आते हैं या जो स्ट्रगल लाइफ में आता है, उसको जितना झेलेंगे उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा सक्षम होते जाएंगे। पंचम भाव का मंगल है तो आप बहुत ज़्यादा निडरता के साथ निर्णय ले सकते हैं, बिना घबराए आप निर्णय ले सकते हैं। इवन आप अपने आर्थिक मामलों में कोई बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। अब यहाँ मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं वो शुक्र हैं, तो शुक्र आपके चार्ट में कितने वेल प्लेस्ड हैं और क्या मंगल के साथ भी कोई ग्रह यहाँ बैठा है। शुक्र मान लो अगर आपके बहुत वेल प्लेस्ड होंगे या फिर मंगल के साथ भी कोई ऐसा ग्रह बैठेगा जो काफ़ी सपोर्टिव हो यहाँ पे, तो आपको और भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और डिपेंड ये भी करेगा कि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को किस तरीके से प्रभावित करते हैं हम, या जो मंगल के साथ बैठा ग्रह वो किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी रखता है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है। क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर भी अपना फायरी प्रभाव डालेंगे और उस ग्रह को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे, तो फिर आपके वो भाव भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आपके पंचम में बैठा हुआ रहेगा। साथ साथ में मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में अब जिन जिन भावों पर अपना प्रभाव डाल रहा है या अपनी दृष्टि डाल रहा है उन भावों के लिए भी आपको वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन क्योंकि मंगल आपके चार्ट में चौथे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी, तो इन भावों में जो बैठे हुए ग्रह हैं आपके चार्ट में उनका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मंगल फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से जहाँ तक अपनी फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएगा, वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा अनुशासन में रख पाएगा। साथ साथ में अगर आप अपने फैसलों को लेकर जितने ज़्यादा रिजिड रहेंगे, कठोर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी सफलता और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मंगल फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस प्रकार का जो जातक होगा इमोशनली थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, और अगर चंद्रमा का संबंध भी मंगल से बनता है तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके चार्ट में अब फोर्थ हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है, हालांकि उस ग्रह पर भी विचार करिए और वो ग्रह फिर आपके कैरियर में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। मंगल यहाँ आ रहे हैं तो मंगल फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से अब जातक अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कोई भी निर्णय वो ऐसा ले सकता है अपनी फैमिली के लिए जहाँ पर वो अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं एक सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है या फैमिली को वो प्रोटेक्ट करने के लिए देख रहा है। देखिए, मंगल अगर हम देखें तो अब 11वें घर के भी स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी होकर मंगल यहाँ बैठ रहे हैं, तो जातक शेयर मार्केट में, लॉटरी, सट्टा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने वाला होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आपको फ़ायदा हमेशा होगा, लेकिन निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य करने वाले होंगे इस तरीके से। मंगल यहाँ पे अब सबसे पहले अगर दृष्टियों के हिसाब से भी विचार किया जाए तो अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर वो आपके चार्ट के हिसाब से अपने परम मित्र सूर्य के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो सूर्य आपके चार्ट में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये भी आपके लिए मैटर करेगा, और क्या अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर मंगल का प्रभाव होने से वो ग्रह भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। निश्चित तौर पर वो ग्रह एक्टिवेट होने से आपके अष्टम भाव से संबंधित कार्यों में उस ग्रह का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह सूर्य के साथ किस प्रकार का संबंध रख रहा है या मंगल के साथ किस प्रकार का वो संबंध रखता है, ये आपको देखना होगा। मंगल का अष्टम भाव पे दृष्टि का होना हालांकि कभी कभी आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है, स्पेशली स्टार्टिंग में जब आप अपनी एजुकेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, स्कूल वगैरह का जब आप स्टार्टिंग करेंगे अपना छोटी उम्र में।
लेकिन मंगल का अष्टम भाव पे दृष्टि का होना कहीं ना कहीं जीवन साथी की फैमिली से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देता है। आपको माता पिता के थ्रू या पार्टनर की फैमिली के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा धन दौलत दिला सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आप धन दौलत आपको प्राप्त होगी वो हो सकता है एक समय बाद आपके लिए उतनी ज़्यादा सफिशियंट ना हो। तो आप अब जितने ज़्यादा स्वावलंबी होंगे, जितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का अष्टम भाव पे दृष्टि का होना, अब अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है ये आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद मंगल का प्रभाव रहेगा आपके 11वें घर पे। देखिए 11वें घर पे मोस्टली मंगल जब अपने ही घर पे क्योंकि प्रभाव डाल रहे हैं तो यहाँ वो आपको और भी ज़्यादा अच्छी क्षमता प्रदान करने वाले हैं। आपके जो भी कार्य जो आपको करने हैं लाइफ में या स्पेसिफिक कोई भी आपको गोल लेके चलना है, 11वां घर आपकी एक्सपेक्टेशन का है, इसलिए मोस्टली आप ये कोशिश हमेशा करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो। लेकिन इस प्रकार का मंगल कभी कभी रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, जैसे कि आपके जीवन साथी के साथ, आपके कोई अगर लवर है, आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, अफेयर वगैरह, तो उनके साथ भी मंगल का यहाँ प्लेसमेंट होने से अब इमोशनली आप जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे या जितने ज़्यादा कठोरता के साथ अपनी लाइफ को बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मंगल का 11वें घर पे दृष्टि का होना, अपने घर पे क्योंकि दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ आपको वो हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा वो आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि लाएंगे और दूसरों के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा या मान सम्मान दिलाने वाले हैं। इस प्रकार का मंगल है तो जातक किसी भी काम को करने को लेकर बहुत ज़्यादा जिद्दी और उग्र हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपको सफलता मिलेगी वैसे वैसे आपकी अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो जो 11वें घर में ग्रह बैठा है आपके चार्ट में, उस ग्रह पर भी विचार करिए, वो ग्रह किस प्रकार का है, कौन कौन से भावों का वो स्वामी है आपके चार्ट में। तो अब मंगल के घर में वो ग्रह आ गया, निश्चित तौर पे मंगल का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली रहेगा। मंगल उसके बाद आपके 12वें घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए 12वें घर पे मंगल का दृष्टि का होना निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इस प्रकार का मंगल है तो कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा खर्चे या लॉसेस भी सामने आ सकते हैं। 12वें घर का जो स्वामी है आपके चार्ट में वो बृहस्पति हैं, तो क्या बृहस्पति का संबंध मंगल से बन रहा है? अगर बृहस्पति का संबंध मंगल से किसी भी तरीके से बन रहा है तो बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं निर्णय लेने, सोचने या विचार करने के लिए। तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं 12th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स जो होंगे कुछ अच्छे हो सकते हैं। बट यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। और 12वें घर पे मंगल की दृष्टि का होना, आपके जो खर्चे हैं, आपका कोई भी हेल्थ वगैरह के लिए खर्चा है, कोई ट्रीटमेंट वगैरह के लिए खर्चा है, या किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक रूप से खर्चा है, धार्मिक रूप से आप कोई भी खर्चा वगैरह कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से आप प्लान करिए। अब देखिए मंगल का वैसे तो जो 12वें घर पे प्रभाव है वो उतना अच्छा साबित होता नहीं है कभी कभी, क्योंकि 12वां घर आपका बेडरूम है और जब मंगल 11वें घर पे और 12वें घर पे दोनों पे ही एक साथ जब दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो आपके पार्टनर से आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, झगड़ा वगैरह होना ये संभावित है। और मंगल की दृष्टि 12वें घर पे होने से इस बात की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जातक नाइट के समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। नाइट के समय में वो अपना कोई ऑफिस वगैरह का काम कर सकता है, अपना रूटीन वगैरह वो पूरा कर सकता है ऑफिस वगैरह का, साथ साथ में जातक ओवर टाइम काम भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर आप हो सकता है अपने परिवार के लोगों को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, या हो सकता है अपने जीवन साथी को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो मंगल 4th लॉर्ड होने के कारण इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी धनवान बना सकता है। लेकिन आप क्या लंबे समय तक धनवान बने रहेंगे, या आप अपने कुछ गलत फैसलों की वजह से अपना पैसा खो देंगे, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है। अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये परिणाम आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे।